दोस्तों मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो एक्रिलिक शीट का जरूर जिक्र आता है। जो भी हमारा कारपेंटर या कॉन्ट्रैक्टर सजेस्ट करता है कि आप किचन में एक्रिलिक शीट ले लीजिए, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती कि आखिर एक्रिलिक शीट होता क्या है, एक्रिलिक शीट में क्या वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, हमें एक्रिलिक शीट आखिर लगाना क्यों है। एक्रिलिक शीट की जो बेसिक डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं, चाहे वो थिकनेस को लेकर हो या फिर उसके अंदर कौन सा एडेसिव काम में लेना है, अगर कारपेंटर से एक्रिलिक शीट लगवा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, एक्रिलिक को हमें किससे कंपेयर करना चाहिए और एक्रिलिक शीट लगाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लगवाने के बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए, इस तरह की पूरी जानकारी इस वीडियो में आज लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो अगर आप एक्रिलिक शीट अपने किचन में यूज करने का या किसी अन्य फर्नीचर में यूज करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख के आप एक्रिलिक शीट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों एक्रिलिक शीट एक थर्मोप्लास्टिक कलर्ड मटेरियल जो सिंथेटिक पॉलीमर से बना गया है। जो एक्रिलिक शीट है दोस्तों एक इजी रिप्लेसमेंट है ग्लास का। अगर आप अपने किचन में पॉली ग्लास या लेकर ग्लास यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो काफी कॉस्टली भी है, उसके कंपेयर में एक्रिलिक वैसा ही लुक देता है लेकिन उससे कम कॉस्ट में और काफी सारे बेनिफिट्स के साथ आता है। दोस्तों एक्रिलिक और ग्लास को अगर अपन कंपेयर करें तो जो लेकर ग्लास रहता है वो इंपैक्ट रेजिस्टेंट नहीं रहता, मतलब उसमें अगर कुछ अड़ेगा तो हो सकता है टूट जाए। तो एक्रिलिक शीट का बेनिफिट ये कि उसको अड़ने से टूटने का डर नहीं रहता। वहीं अगर बात करें तो लाइट वेट आता है एक्रिलिक शीट, तो आप इसको इजीली अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकते हो। तीसरा अगर बात करें तो ये मोस्टली वाटरप्रूफ रहता है, वाटर रेजिस्टेंट रहता है और जितने भी केमिकल्स वगैरह रहते हैं उनको भी रेजिस्ट करता है, हालांकि ग्लास उसके अंदर खराब होने के चांस रहते हैं। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि ग्लास के अंदर आपको वेरिएंट्स बहुत कम मिलेंगे, मतलब आप उसको सिर्फ बैक पेंट करके कलर कर सकते हो। वहीं एक्रिलिक की बात करें तो इसके अंदर वुडन फिनिश आपको मिल जाएगी, मैट मिल जाएगी, इसके अंदर आपको जो है अलग अलग तरह के सॉलिड कलर्स मिल जाएंगे और काफी सारे ग्लिटर फिनिश मिल जाएगी। काफी सारे वेरिएंट्स हमें एक्रिलिक शीट में मिल जाते हैं। तो ग्लास जैसा ये लुक देता है लेकिन मटेरियल ग्लास से अच्छा है, इसलिए मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। अगर लैमिनेट के साथ आप एक्रिलिक शीट का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, वहां जाके आप देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें यूज कहां पे करना है। तो दोस्तों किसी भी फर्नीचर पे आप इसको यूज कर सकते हो, चाहे मॉड्यूलर किचन में यूज करना हो, वार्डरोब्स में करना हो, आपके बेडरूम में करना हो, लिविंग एरिया में करना हो। बस ध्यान रहे कि वर्टिकल सर्फेसेस पे इसको यूज करना ज्यादा बेटर रहता है, हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस पे आप इसको यूज करने से अवॉइड कीजिएगा, वो ज्यादा बेटर है। दोस्तों सेकंड बात करें थिकनेस की, तो दोस्तों थिकनेस में 1.25 से 2 mm तक की थिकनेस आप मार्केट में अवेलेबल है, उनको बाय कर सकते हो। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती है उसकी स्क्रैच रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उसके अंदर ग्लॉसीनेस ज्यादा आती है, उसका जो ड्यूरेबिलिटी वो ज्यादा रहती है। तो इससे ज्यादा अगर आप थिकनेस की एक्रिलिक बाय करोगे तो कारपेंटर के द्वारा इंस्टॉल करना मुश्किल रहता है, उसको फैक्ट्री में इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन 1.25 से लेकर के 2 mm तक का वेरिएंट जो है कारपेंटर इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर एडेसिव की बात करें कि हमें कारपेंटर से बनवाना है तो एडेसिव कौन सा काम में लेना है, तो दोस्तों इसके लिए आप अलग अलग तरह के एक्रिलिक स्पेसिफिक एडेसिव मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि रिहाउ का रिहाउ बॉन्ड आता है या फिर पॉलीफिक्स ब्रांड का भी आता है, पिडिलाइट के भी कुछ प्रो बॉन्ड वगैरह इस तरह के वेरिएंट है जो एक्रिलिक शीट या पीवीसी लैमिनेट के लिए एचडीएचएमआर पे या प्लाई पे पेस्ट करने के लिए आते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। वहीं अगर बात करें कि किस सरफेस पे आपको एक्रिलिक को यूज करना है तो दोस्तों बेस्ट ये रहता है कि आप प्लाईवुड हो या एचडीएचएमआर या बॉयलो, इस तरह के जो वेरिएंट है एमडीएफ है, इसके ऊपर एक्रिलिक को यूज कीजिए। आप पीवीसी टू एक्रिलिक थोड़ा सा मुश्किल रहता है लेकिन वहां पे भी आप यूज कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन है प्लाईवुड, एचडीएचएमआर या बॉयलो, इन तीनों के ऊपर आप जो है एक्रिलिक शीट को पेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगर आप घर में एक्रिलिक शीट लेके आए, आप पेस्ट करवा रहे हैं तो आप किन किन बातों का, टेक्निकल पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों जो एक्रिलिक शीट आती है वो रोल फॉर्म में आती है मार्केट में, मतलब आपको उसका गोला बन के मिलेगा, शीट का पैकेजिंग इस तरह का होता है। तो आप जब भी इसको एक्रिलिक शीट को बाय करके मार्केट से घर पे लेके आएंगे तो रोल फॉर्म में आएगा। अब आपको क्या करना है, उसको यूज करने से पहले कम से कम 12 से 15 घंटे उसको सीधा करके पूरा शीट को फैला करके उसके ऊपर वेट रखना है ताकि वो शीट पूरी सीधी हो जाए, उसके बाद ही आपको काम में लेना है। अब जब आप काम में ले रहे हैं तो आप जो भी बेस काम में लेना है, चाहे एचडीएचएमआर हो चाहे वो आपका प्लाईवुड हो, उसके ऊपर आप कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, ये इंश्योर कर लीजिए उस डस्ट पार्टिकल को आपको 100% रिमूव कर देना है। उसके बाद में आपको रोलर की मदद से अपना एडेसिव को फैला देना है। रोलर यूज करें या फिर क्रिस क्रॉस वाला जो फॉर्मेशन रहता है वो बना करके एडेसिव को अच्छे से लगा लें। उसके बाद आप एक्रिलिक को पेस्ट करें। ये बात ध्यान रखिए कि अगर कहीं पे आपको जॉइंट देना पड़ रहा है, आप ग्रूव देने वाले, मान लीजिए कि कोई डिजाइन ऐसी आपको ग्रूव देना पड़े तो कम से कम 2 mm का ग्रूव दें, क्योंकि क्या होता है एक्रिलिक बाद में जाके थोड़ा सा फैलती है या फिर आपका जो बेस मटेरियल है वो हो सकता है थोड़ा बहुत अपना शेप चेंज करे, तो ऐसे में एक्रिलिक बाद में बैंड नहीं होगा, क्रैक नहीं आएगा, इसलिए आपको ग्रूव जो है 2 mm का मिनिमम देना चाहिए। दोस्तों जब कारपेंटर इसको पेस्ट कर रहा है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, चाहे लैमिनेट हो या एक्रिलिक हो, ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है कि जब अपन शीट को प्रेस कर दिया
तो जब उसको इजीली हल्के हाथों से या कपड़े से प्रेस करेंगे तो उसको मिडिल से लेकर के कॉर्नर तक लेके जाएं, मतलब मिडिल से प्रेस करें फिर कॉर्नर तक लेके जाएं, उल्टा ना करें, कॉर्नर से मिडिल तक नहीं लेके जाएं। उसका रीजन ये उससे एयर गैप क्रिएट हो सकता है आपके यहाँ पे और बाद में जाके वो बबल या क्रैक का कारण बन सकता है, तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं कि ब्रांड और प्राइस रेंज क्या आ रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा मैंने बताया आपको 1 mm से लेकर के 2 mm तक की थिकनेस जनरली मार्केट में मिलती है। इसके अंदर काफी सारे ब्रांड मार्केट में आ गए हैं, रिहाउ आ गया है, एडवांस एक्रेलिक है, इसके अलावा आपका स्काई डेकोर का आता है, ट्री लैम्प का एक्रेलिक आता है, काफी सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, उनमें आप चूज कर सकते हैं। चूज करते टाइम पे आप नेल स्क्रैचिंग जरूर ट्राई कीजिए, नेल से स्क्रैच करके कैटलॉग में देखिए उसमें स्क्रैचेस आ रहे हैं क्या। अगर स्क्रैचेस आ रहे हैं तो उस वाली एक्रेलिक शीट को अवॉइड करना चाहिए। जनरली जो बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं उनके अंदर स्क्रैच रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, तो उसके अंदर आपको स्क्रैचिंग की प्रॉब्लम कम आएगी। और जैसा मैंने आपको एक टिप दी थी कि आपको वर्टिकल सर्फेसेस पे काम लेना है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं लेना, उसका कारण ये था कि हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस पे स्क्रैचेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वर्टिकल पे अगर आप यूज करेंगे तो वैसे स्क्रैचेस के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं प्राइस रेंज की। तो दोस्तों जो प्राइस रेंज है जनरली मार्केट में जो एक्रेलिक शीट की मिल रही है वो लगभग 4,000 रुपए से स्टार्ट होकर के 10 से 15,000 रुपए तक की एक्रेलिक शीट मिल रही है, अलग अलग थिकनेस में, अलग अलग ब्रांड्स के अंदर। तो इस बीच के वेरिएंट में आपको एक्रेलिक शीट मिल जाएगी। दोस्तों आपको एक विजुअली इंपैक्ट समझ में आ जाए एक्रेलिक का, उसके लिए मैं सैंपल के लिए एक्रेलिक एडवांस का हमने फोल्डर यहाँ पे रखा है। इसके मैं आपको कुछ खास फीचर्स भी बताऊंगा। बेसिकली एडवांस एक बहुत अच्छा ब्रांड है एक्रेलिक के सेगमेंट में। इसका खास फीचर है दोस्तों, यहाँ पे साथ में देखोगे तो आप इन्होंने मैचिंग के एज बेंडिंग टेप्स के जो कोड है वो भी साथ में दिए हैं। इससे हुआ क्या कि आप जो भी एक्रेलिक बाय करना चाह रहे हो उसका एज बेंडिंग टेप का कोड आपको मैचिंग का मिल जाएगा, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से एज बेंडिंग टेप बाय कर सकते हो। एज बेंडिंग टेप अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जैसे अपन एक्रेलिक लगा लिया शटर पे, तो ये एजेस के ऊपर जो टेप लगाई जाती है उसको एज बेंडिंग टेप बोला जाता है। जनरली क्या होता है, जिस कलर की एक्रेलिक है उसी कलर का आपको एज बेंड चाहिए होता है। तो एडवांस ने क्या किया कि वो साथ में आपको एक्रेलिक के साथ में एज बेंडिंग का कैटलॉग दे दिया, तो आपके लिए वो इजी हो गया टास्क, वरना हमें दूसरे ब्रांड में ढूंढना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों ये 1.5 mm थिकनेस का जो है एक्रेलिक शीट है। अगर ये यहाँ पे कुछ बात करूं तो कुछ पॉपुलर लोग हैं जिन्होंने एडवांस का एक्रेलिक काम में लिया हुआ है, उनकी फोटोज यहाँ पे दी गई है। अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट एक बार आपको कैटलॉग के कुछ वेरिएशन दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मार्बल फिनिश के अंदर एक्रेलिक शीट्स के अंदर वेरिएशन है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो ये मिरर फिनिश के अंदर एक्रेलिक शीट्स हैं, मिरर जैसी इसका लुक आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैट फिनिश के अंदर एक्रेलिक है। काफी आजकल किचन के अंदर मैट फिनिश पॉपुलर है, उनके अंदर भी एक्रेलिक दिया गया है। ये दोस्तों ग्लॉस फिनिश के अंदर एक्रेलिक है, सॉलिड कलर ग्लॉस फिनिश के अंदर है। इसमें काफी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। एक खास बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप क्यूआर कोड देख रहे हो, आपको लग रहा होगा क्यूआर कोड क्यों दिया गया। तो बेसिकली दोस्तों इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हो तो स्कैन करते ही आपको इस वाले क्यूआर कोड का एप्लीकेशन इमेज मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, आप इस तरह का एप्लीकेशन इमेज आपके मोबाइल में के कैमरे से अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो मिल जाएगा। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सेलेक्ट करना, विजुअलाइज करना कि आपका किचन या आपके फर्नीचर का लुक कैसा आएगा यूजिंग दिस टाइप ऑफ एक्रेलिक शीट। तो ये बहुत अच्छा फीचर मेरे को लगा एक्रेलिक शीट के अंदर कैटलॉग में। इसमें कुछ एक बहुत अच्छा वेरिएंट ये भी है जिसके अंदर मेटल प्रोफाइल को मिक्स करके एक्रेलिक शीट बनाया गया है। तो ये काफी बढ़िया वेरिएंट इनका निकाला है। दोस्तों इसके अलावा अगर अपन बजट रेंज की बात करें तो काफी अंडर बजट आपके इकोनॉमिक बजट में आपको मिल जाएगा। लगभग 5,000 से 10,000 रुपए तक सारे वेरिएशन जितने मैंने दिखाया वो आपको एडवांस वाले मिल जाएंगे एक्रेलिक के। अगर आप अपने यहाँ पे लोकेशन ढूंढ रहे हैं एडवांस एक्रेलिक कहाँ मिलेगा, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन नंबर डाला है, वहां जाके आप पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ पे सिटी में अवेलेबल होगा नहीं होगा, या इसकी कोई भी और क्वेरी तो आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एडवांस एक्रेलिक के फोल्डर को यूज करते हुए आपको मैं कुछ किचन के कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आऊंगा अगर आपकी डिमांड रहती है तो। दोस्तों एक हमारा पॉइंट रह गया था कि बनने के बाद में मेंटेनेंस कैसे करनी है ताकि एक्रेलिक आपका नया का नया बना रहे। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि आपको कोई भी थिनर या केमिकल यूज नहीं करना। इसको साफ करने के लिए आपको सिंपल जो बिना रब वाला जो मतलब स्मूथ कपड़ा होता है उससे इसको साफ करना है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो लैमी क्लीनर या फिर इस तरह के जो स्पेशली प्रोडक्ट आते हैं लैमिनेट एक्रेलिक को क्लीन करने के लिए, उनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर से बचाना है। अगर डायरेक्ट सनलाइट होगी तो थोड़े टाइम में एक्रेलिक शीट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रख के आप अपने एक्रेलिक शीट को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रख सकते हैं। तो दोस्तों टू कंक्लूड दिस वीडियो, एक्रेलिक शीट एक बहुत अच्छा मटेरियल है मॉड्यूलर किचन के लिए। आप इससे बहुत लग्जरी फील वाला किचन अपना बनवा सकते हो। ग्लास के कंपेयर करने में इसका काफी बढ़िया अपना यूजेस निकल के आता है। लैमिनेट के कंपेयर में एक्रेलिक महंगा है लेकिन ग्लास के कंपैरिजन में काफी सस्ता है। तो एक मिड रेंज का प्रोडक्ट है, इसको आप यूज करके अपने किचन को लग्जरी फील तो दे ही पाओगे, साथ ही एक नया और मॉडर्न लुक भी दे पाओगे। तो अगर आप एक्रेलिक शीट को यूज करना चाहते तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा
और अगर आपको एक्रेलिक शीट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन अभी भी रह गया है तो मेरे को आप इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। साथ ही अगर अपने किचन का आप डिजाइन करवाना चाहते हो हमसे तो हमारे पास ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज अवेलेबल है, जहां पे आप अपने किचन का अफोर्डेबल रेट्स में एक अच्छा सा डिजाइन पहले क्रिएट करवा सकते हो। इसी तरह से मॉड्यूलर किचन के ऊपर नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए वीडियोस हम लाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।